नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मई 2022 सिंह राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा लाने वाले महीने की शुरुआत 4 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में ही सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया था और अब उस राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसका फल आपको मई में मिलने वाला है। जबरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब आपको मई 2022 में मिलने की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि मई में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है। धन के कारक शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के हो रहे हैं। सरकारी नौकरी के कारक सूर्य उच्च के हैं। देवगुरु स्वराशि में हैं और बुध वक्री हो रहे हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ धर्म, कर्म, अध्यात्म एवं उपायों पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की गोचर कुंडली। एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली में आपके जीवन की तमाम घटनाओं का विचार किया जाता है कि कब वो घटनाएं घटित होंगी, और गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के आधार पर वर्तमान में जो स्थिति बन रही है उसका विचार किया जाता है। तो गोचर कुंडली के अनुसार आपके लग्न के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव हैं, जो कि कुंडली के भाग्य भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और 15 मई तक भाग्य भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में गोचर करेंगे, जहां पर सूर्य दिग्बली होते हैं। कर्म भाव में ही बुध का भी गोचर है और बुध 10 मई को वक्री हो जाएंगे और 2 जून तक वक्री अवस्था में ही कर्म भाव में गोचर करेंगे और 1 माह तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली होते हैं। मंगल 17 मई तक सप्तम भाव में है, इसके बाद अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। अष्टम भाव में देवगुरु 12 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं और शुक्र 27 अप्रैल को 12वें भाव में गोचर करेंगे और 24 मई तक 12वें भाव में गोचर करेंगे। 17 मई को मंगल यहाँ पर आ जाएंगे और देवगुरु शुक्र और मंगल तीनों का त्रिग्रही योग बनेगा कुंडली के अष्टम भाव में। केतु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में। तो ये है ग्रह स्थितियां। अब आइए इसी के आधार पर एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न को देखा जाता है, लग्न के स्वामी को देखा जाता है, इसके बाद भाग्य और भाग्य के स्वामी को देखा जाता है। अब यहाँ पर लग्न के स्वामी भगवान भुवन भास्कर हैं, जो कि कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, लेकिन 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद 1 मई से सूर्य फिर से अपने बलाबल से पूर्ण होंगे और आपको पूरा लाभ प्रदान करेंगे भाग्य भाव का। चूंकि सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, और जब राजा ही उच्च होकर के भाग्य के भाव में गोचर करे तो फिर तो कहना ही क्या है। भाग्य आपका बुलंदियों पर होगा और भाग्य जब चमक गया तो जिंदगी चमक गई।
नवम भाव भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, यात्रा और देशाटन का होता है। सूर्य का गोचर मित्र मंगल की राशि में हो रहा है तो सूर्य आपकी भाग्योन्नति करेंगे। सूर्य में प्रकाश है और सूर्य भाग्य को चमका देंगे। आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी क्योंकि देवगुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। सूर्य को तपस्या का कारक माना जाता है, इसलिए आपकी आस्था ईश्वर और धर्म कर्म में बढ़ेगी। सूर्य आपको धन का भी सुख प्रदान करेंगे। आप अपने गुरु और माता पिता का सम्मान करेंगे और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति करेंगे। नवम भाव में सूर्य आपको धन, मान सम्मान, यश, पद और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं और इस गोचर काल में आप यात्रा, देशाटन, देवदर्शन के लिए भी जा सकते हैं। नवम भाव में सूर्य आपको दीर्घायु बनाएंगे। सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव बढ़ेगा। नवम भाव पूर्व जन्म में संचित कर्मों का होता है और वर्तमान में धर्म, कर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ने से आपके भाग्य को बल मिलेगा। ज्योतिष में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। पिता ही आपके गुरु होंगे और उनके मार्गदर्शन और सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपकी सोच का दायरा सकारात्मक होगा और आप समाज के लिए भी कुछ करना चाहेंगे और सूर्य आपको धन, पद, मान सम्मान सब कुछ दिला देंगे क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बुध हैं जो कि सूर्य के मित्र हैं और कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ केतु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है तो अचानक से बहुत बड़ा धन का लाभ भी आपको होगा। सूर्य 15 मई तक भाग्य भाव में हैं। 15 मई को सूर्य गोचर करेंगे दशम भाव में और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा पूरे 1 महीने के लिए। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। 15 मई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में गोचर करेंगे कर्म भाव में। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं और दिग्बली सूर्य आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे। क्योंकि यहाँ पर बुध भी हैं जो कि बुद्धि, ज्ञान, कौशल, स्किल, इंटेलिजेंस, लेखन शक्ति, वाक शक्ति, तर्क शक्ति के कारक हैं और बुधादित्य योग जहाँ भी बनता है और ख़ास करके अगर कर्म भाव में बने तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। अगर आप IAS, IPS, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी बुधादित्य राजयोग के बनने पर। और साथ ही साथ चूँकि पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं तो ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करेंगे। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करेंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं। आपके पिता भी शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर हो सकते हैं और उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं। राज दरबार यानी शासन प्रशासन और राजनीति। सूर्य राजा हैं, आपको भी राजा के समान ही हर वो सुख प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और चूंकि यहाँ पर बुध भी हैं तो अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो कारपोरेट सेक्टर या इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं आप।
आप अपनी खुद की कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। और दशम भाव में सूर्य और बुध आपको अच्छे शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि, काउंसलर या पत्रकारिता और सोशल मीडिया के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने वाला होता है। साथ ही साथ शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपको बहुत बड़ी सफलता देने वाला होगा। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होने के कारण यहाँ पर सूर्य बहुत अधिक पावरफुल होंगे। आपका खुद का कोई कारोबार है तो बहुत अच्छी स्थिति और बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसा जातक विद्वान और तेजस्वी होता है और जीवन के मध्यकाल में बहुत अधिक तरक्की करता है। हालांकि सूर्य अगर कमज़ोर हैं तो सेवा काल में उतार चढ़ाव बना रहेगा, तो सूर्य का उपाय कर लें। और सूर्य की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी मंगल हैं। मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं, तो आपको भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। हालांकि सूर्य के कारण, चूँकि सूर्य राजा हैं और आपको राजसी वैभव, राजसी सुख प्रदान करेंगे, तो आपके अंदर अहंकार और ईगो की प्रॉब्लम जरूर डेवलप करेगी। आपको इससे बचना है। और बुध चूँकि धन भाव के स्वामी हैं और सूर्य के साथ हैं, देखिए यहाँ पर बुध लाभ भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। तो आप अपने बुद्धि बल, अपने तर्क शक्ति, अपनी वाक शक्ति, लेखन शक्ति के बल पर बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त करेंगे और धन का संचय भी होगा। चूँकि लाभ के भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है तो अचानक से धन प्राप्त होगा, और धन के भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो धन का संचय शेयर, प्रॉपर्टी, गोल्ड के रूप में होगा। साथ ही मंगल की दृष्टि पड़ने से आप भूमि भवन प्रॉपर्टी भी क्रय करेंगे इस गोचर काल में। अब आइए दूसरे जो बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वह है शुक्र का राशि परिवर्तन। इस पर बात कर लेते हैं। वर्तमान में शुक्र का गोचर सप्तम भाव में है, जहां पर शुक्र आपका विवाह कराएंगे, आपके व्यापार में उन्नति लाएंगे, आपके लव रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पार्टनरशिप में लाभ देंगे। 27 अप्रैल को शुक्र राशि परिवर्तन करके कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा, अपनी उच्च की राशि में, और देवगुरु यहाँ 12 अप्रैल से ही गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव परिवर्तन को शो करता है, अष्टम भाव स्टेटस को शो करता है। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अष्टम भाव समुद्री यात्राओं को शो करता है और देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, विदेश भाव पर। तो जो लोग नई नौकरी खास करके विदेश में, उनके लिए बहुत बेहतर योग बन रहा है शुक्र और गुरु की युति। क्योंकि अष्टम में उच्च के शुक्र हैं और देवगुरु भी अपनी ही राशि में हैं, तो यात्राएं तो होंगी, लेकिन जो लोग यात्राएं नहीं करेंगे उनके लिए ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। खास करके जो लोग शासन प्रशासन या सरकारी नौकरी में हैं उनके ट्रांसफ़र के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं और थर्ड हाउस के स्वामी हैं। दशम भाव आपके जॉब को शो करता है, थर्ड हाउस यात्राओं को शो करता है, स्थान परिवर्तन को शो करता है। तो थर्ड हाउस और 10th हाउस के स्वामी का अष्टम में गोचर ये नौकरी में ट्रांसफ़र दिखाता है। तो इस समय आपके लिए ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करना ही बेहतर होगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर है, इसके स्वामी बुध हैं, शुक्र के मित्र हैं, गुरु की दृष्टि है और बुध गुरु के भी मित्र हैं।
तो ऐसे में आपको अचानक से धन लाभ प्राप्त होगा। अष्टम भाव में कोई भी शुभ ग्रह अगर गोचर करे, और यहाँ तो एक नहीं दो दो शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं, गुरु भी और शुक्र भी, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है तो विदेश से भी आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। साथ ही अगर आप संगीत, नृत्य, अभिनय, गायन, वादन के क्षेत्र में विदेश जाकर कोई स्टेज शो करना चाहते हैं तो उसके लिए बेटर टाइम है। आपको अचानक से किसी स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म करने का आमंत्रण भी मिल सकता है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ब्रोकरेज के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस या क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को अचानक से बहुत मोटा मुनाफा होने वाला है। शुक्र आपकी क्रिएटिविटी और आइडियाज़ में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं का, इंट्यूशन पावर का, अध्यात्म का होता है। और जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में, कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी और उनके कार्य की तारीफ भी होगी। हालांकि 17 मई को मंगल का गोचर यहाँ पर होगा, और मंगल का गोचर होने से आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल ब्लड के कारक होते हैं, सर्जरी के कारक होते हैं, दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। इसलिए 17 मई से अगले 45 दिनों तक आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। और देवगुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, इस पर बात हो गई। देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, और इसके स्वामी मंगल हैं, और मंगल आपके अष्टम भाव में आ गए हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में जब गोचर करेगा तो मंगल आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी तो दिलाएंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर आपके परिवार में किसी तरह का विवाद भी खड़ा हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद मंगल के कारण हो सकता है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में है, खराब भाव में है और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। साथ ही आपके परिवार में चाचा ताऊ या चचेरे भाई बहनों से किसी तरह के संबंध भी खराब हो सकते हैं। इस बात पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है, और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। तो ऐसे में आप जितना अधिक धर्म और सत्कर्म से जुड़ेंगे, देखिए मंगल 17 मई को यहाँ पर आ जाएंगे और शुक्र 24 मई को भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो भाग्य भाव में तो शुक्र बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन 45 दिनों तक मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे, तो आपको मंगल से अपनी सुरक्षा चाहिए। उसके लिए आप देवगुरु का उपाय करें, यानी कि धर्म, कर्म, अध्यात्म से जुड़ें। आप जितना अधिक किसी अनाथालय, किसी वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम में, किसी अस्पताल में जाकर के दान पुण्य करेंगे, किसी कुष्ठ आश्रम में जाकर के दान पुण्य करेंगे, फल है, मिष्ठान है, वस्त्र है, इन सब का वितरण यथाशक्ति करेंगे, धार्मिक कर्म कांड करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे, तो इन सब का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और मंगल के अशुभ प्रभावों से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आइए बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि शनिदेव 29 अप्रैल को करने वाले हैं। सप्तम भाव में आएंगे और शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। 29 अप्रैल को आपके जीवन में बहुत बड़ी ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है, और वह है शनिदेव का राशि परिवर्तन। शनिदेव
मकर राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में, जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, इसमें गोचर करेंगे और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ दो बातें आपके पक्ष में आएंगी। पहली बात तो ये है कि शनिदेव का गोचर छठे भाव से सातवें भाव में हो रहा है। एक खराब भाव से एक बहुत अच्छे भाव में शनि का गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। दूसरी बात, शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। सप्तम भाव तुला राशि का घर होता है। तुला राशि क्या है? तुला राशि है न्याय, तुला राशि व्यापार है, तुला राशि जीवन में संतुलन को शो करता है। शनि न्याय के देवता हैं, धन के कारक हैं, कानून व्यवस्था के कारक हैं और राजनीति और व्यापार के कारक हैं। और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, जो कि शनिदेव के मित्र हैं, और शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं। शनि और शुक्र बहुत ही गहरे मित्र हैं। शनि का शुक्र की राशि में दिग्बली होना आपके जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि करेगा। शनि आपकी परिश्रम की क्षमता, तर्क शक्ति, दूरदृष्टि को बढ़ा देंगे। व्यापार के क्षेत्र में आप एक दो नहीं कई वर्षों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कार्य शुरू करेंगे और व्यापार को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून, पेट्रो कंपनीज के मालिक, हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज, स्टील कंपनीज, टू व्हीलर या फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनीज के मालिक, बड़ी फार्मा कंपनीज के मालिक, ये सब दिग्बली शनि की देन हैं। दिग्बली शनि आपको जीरो से हीरो बना देंगे। जीरो लेवल से शुरू करके आप टॉप क्लास बिजनेसमैन बनेंगे। शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं। तो पहले कर्म कराते हैं, फिर लाभ देते हैं, और लाभ भी पूरा छप्पर फाड़ के। बड़े बिजनेस टाइकून शनि के कारण ही बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। दिग्बली शनि का जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है, यानी आपका व्यापार इस लेवल का होगा जिसमें आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी टॉप पर पहुंचा देते हैं। एकदम से नहीं, पहले मेहनत कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे टॉप पर पहुंचते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में भी 12वें भाव में शनिदेव उच्च के थे, तो उसका रिजल्ट क्या रहा? पहले उन्होंने विदेश मंत्रालय संभाला और उसके बाद प्रधानमंत्री बने। दिग्बली शनि बहुत अधिक मात्रा में धन प्रदान करते हैं, लेकिन थोड़ा विलंब से। अब बात कर लेते हैं केतु के बारे में, जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में, और यहाँ केतु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। कुंडली के तीसरे भाव में केतु का गोचर 12 अप्रैल से हो रहा है, और केतु अगले 18 महीनों तक पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे। तीसरा भाव भाई बहनों का, पराक्रम का, छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन स्किल का और बाहुबल का होता है। केतु के प्रभाव को समझने के लिए ये देखना होगा कि केतु का गोचर किस ग्रह की राशि में हो रहा है, और यहाँ केतु का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो केतु शुक्र जैसा ही प्रभाव देंगे। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ाएंगे, कार्य में परफेक्शन लाएंगे और कला के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएंगे। ऐसे जातकों का स्वभाव होता है कि ये ज़्यादा नहीं बोलते, बिल्कुल खामोशी से अपना कार्य करते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं, और इससे इनको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। थर्ड हाउस में केतु आपको मनी मैनेजमेंट में बहुत पारंगत बना देते हैं। पैसे को कैसे और कहाँ खर्च करना है, पहले ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, तब पैसा खर्च करते हैं। परिणाम ये होता है कि पैसा सही कार्यों पर खर्च होता है और उसका लाभ मिलता है।
साथ ही पैसा बचाने में भी बहुत चतुर होते हैं ऐसे जातक, इसलिए बहुत अधिक धनवान भी बनते हैं। ऐसे लोग अपने धन का सदुपयोग करते हैं। मनी मैनेजमेंट तो करते ही हैं, साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनीज में मनी मैनेजमेंट का कार्य भी देखते हैं। और शेयर मार्केट के क्षेत्र में तो बहुत अधिक सफल होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कब और कहाँ पैसा लगाने से ज़्यादा लाभ होगा। थर्ड हाउस में केतु आपके भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको दिलाएगा, और स्वभाव से आप दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की समस्याओं को दूर करेंगे, और आपका हेल्पिंग नेचर होगा। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए मई 2022 का महीना बहुत अच्छा रहेगा। केवल मंगल से सावधान रहना होगा, तो मंगल का उपाय कर लें। साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में हो, या आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उसका उपाय जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं उपाय और सावधानियों पर। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अंश बल से कमज़ोर हों या पीड़ित हों, तो उनका उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय करेंगे, ग्रह को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य, गुरु, शनि और मंगल का। तो सूर्यदेव के लिए सूर्यदेव की उपासना कीजिए। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ्य आपको 3 बार में देना है, मतलब 1 लोटे जल को 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्ध जनों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। और धर्म कर्म में जितनी आपकी रुचि होती है, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। जितना आपकी रुचि धर्म कर्म में होगी, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर सेवा भाव होगा, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, कुष्ठ आश्रम, ऐसी जगहों पर जा कर के फल, मिष्ठान, वस्त्र, भोजन, इन सब का वितरण अगर आप करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तो देवगुरु भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, आप बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, कुछ देर बैठें उनके सामने, अपनी बात कहें उनसे। जब भी आप किसी भी आराध्य की आराधना करें, तो पूरे मन से करें। चाहे आप बजरंग बली की उपासना करें, भगवान भोले शंकर की करें, विष्णु जी की करें, गणेश जी की करें, पूरे मन से करें। भले ही 10 मिनट के लिए ही आप आराधना करें, लेकिन उस समय आप संसार को भुला दें और केवल आराध्य और आराधक होना चाहिए। और अगर आप बजरंग बली की उपासना करेंगे, तो राहु, शनि और मंगल तीनों का उपाय हो जाएगा। एक चांदी की चेन या चांदी की अंगूठी आप धारण करें, तो इससे मंगल और शुक्र का उपाय हो जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र का उपाय हो जाएगा। कन्याओं को भोजन कराएं, मिष्ठान खिलाएं, शुक्र का उपाय होगा। और गर्मी का मौसम है, पशु पक्षियों को जल और भोजन अगर आप देते हैं, अपने छत पर एक प्याले में पानी रख दीजिए, एक कटोरे में थोड़े से चावल है, गेहूं है या बाजरा है, रख दीजिए। पक्षी आएंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे और आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ
चंद्रमा को बल जरूर दीजिए। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। अगर आपका मन स्थिर है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए सोमवार के दिन। काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। घर में मोर पंख लगाइए, अपने कार्यस्थल पर मोर पंख लगाइए। एक सुरमे की डिबिया हर समय आप अपने बैग में रखिए, राहु का उपाय हो जाएगा। और जहाँ तक बुध के लिए, आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, आप जब भी घर से बाहर से घर की ओर आएँ तो उस बच्ची के लिए कोई छोटा मोटा उपहार ज़रूर लेकर के आएँ। खिलौने हैं, मिठाई है, चॉकलेट है या ऐसी कोई चीज़। और किन्नर कहीं भी अगर आपको रास्ते में मिल जाए तो किन्नर को 10-20 रुपए दीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए, बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान से उपाय होंगे हैं, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सभी ग्रहों का आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो उपाय जरूर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।